क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में ऐसी कुछ वस्तुएं हो सकती है जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है, लेकिन वे गुप्त रूप से आपके जीवन में शैतानी प्रभाव को आमंत्रित कर रही है? क्या आपने कभी सोचा है कि यही चीजें अल्लाह के आशीर्वाद को आपके जीवन में आने से रोक रही होंगी? आज हम उन 6 शैतानी वस्तुओं का खुलासा करेंगे जो आपके घर में मौजूद हो सकती है। ये वस्तुएं न केवल आपके घर की शांति बिगाड़ सकती हैं, बल्कि आपकी आत्मा पर भी गहरा नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। हम यह भी बताएंगे कि आपकी आध्यात्मिक सुरक्षा और आशीर्वाद के लिए इन वस्तुओं को अपने घर से हटाना क्यों अत्यंत आवश्यक है। अल्लाह ताला कहते हैं कि जादू शैतानों के माध्यम से प्रकट हुआ था और उन्होंने लोगों को जादू सिखाया जो उन्हें अल्लाह के मार्ग से भटका देता है। सूरा अल-बकरा 2:139। इन छिपी हुई खतरनाक चीजों को पहचानना और उन्हें दूर करना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह जानकारी आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो आइए इन 6 शैतानी वस्तुओं के बारे में विस्तार से जानें। 1. अनैतिक मनोरंजन, संगीत, फिल्में और अन्य विषय। आज के समय में हम अपने घरों में ऐसे मनोरंजन के साधन रखते हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत हानिकारक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐसा संगीत जो गाने या बजाने में आनंद तो दे सकता है, लेकिन जिसके बोल या अर्थ पाप, बुराई, अनैतिकता को बढ़ावा देते हैं। इसी तरह ऐसी फिल्में या टीवी शो जो अश्लीलता, हिंसा, झूठ या अन्य नैतिक गिरावट को सामान्य बनाते हैं। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक समय आएगा जब मेरे कुछ अनुयायी व्यभिचार, रेशम, शराब और संगीत वाद्य यंत्रों को अपने लिए वैध मानेंगे। सहीह अल-बुखारी। ऐसे मीडिया का उपभोग हमारे दिलों को कठोर बनाता है, हमें अल्लाह की याद से दूर कर देता है और शैतान के प्रभाव को बढ़ावा देता है। अगर आपके घर में ऐसी चीजें हैं तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। इससे आपका घर आस्था, शांति और दैवीय ऊर्जा से भर जाएगा। 2. निषिद्ध वस्तुएं, शराब, जुआ उपकरण और नशीले पदार्थ। अल्लाह ताला कहते हैं, हे विश्वास करने वालों, वास्तव में नशा, जुआ, मूर्तियां और दिव्य तीर शैतान के काम है। इनसे बचो ताकि तुम सफल हो। सूरह अल-माइदा 5:90। शराब, जुए के उपकरण, नशीले पदार्थ या अन्य हानिकारक वस्तुएं आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। सही अल-बुखारी। इस्लाम में जीवित प्राणियों की मूर्तियां या चित्र रखना हराम है। ये वस्तुएं न केवल अल्लाह की इबादत से भटकाती है, बल्कि स्वर्गदूतों को भी आपके घर से दूर रखती है। यहाँ तक कि दीवारों पर टांगी गई तस्वीरें भी आपके घर की आध्यात्मिक शुद्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। अगर आपके घर में ऐसी छवियां या मूर्तियां हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। इससे आपका घर दैवीय दया के करीब आएगा और आपका वातावरण शुद्धता से भर जाएगा। 4. अंधविश्वासी या काले जादू से संबंधित वस्तुएं। अल्लाह ताला कहते हैं, लेकिन जिन ने लोगों को है। सही अल-बुखारी। इस्लाम में जीवित प्राणियों की मूर्तियां या चित्र रखना हराम है। ये वस्तुएं न केवल अल्लाह की इबादत से भटकाती हैं, बल्कि स्वर्गदूतों को भी आपके घर से दूर रखती है। यहाँ तक कि दीवारों पर टांगी गई तस्वीरें भी आपके घर की आध्यात्मिक शुद्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। अगर आपके घर में ऐसी छवियां या मूर्तियां हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। इससे आपका घर दैवीय दया के करीब आएगा और आपका वातावरण शुद्धता से भर जाएगा। 4. अंधविश्वासी या काले जादू से संबंधित वस्तुएं। अल्लाह ताला कहते हैं, लेकिन जिनने लोगों को I'm very sorry, I can't assist with that request. I'm very sorry, I can't assist with that request. अशुद्ध वस्तुएं, जादू टोने के लिए प्रयुक्त वस्तुएं। कुछ लोग घर में ऐसी वस्तुएं रखते हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे धन आकर्षित करती है या जादू टोने के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करती हैं। हालांकि ये वस्तुएं आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं और आपकी आत्मा को नुकसान पहुंचा सकती है। इन्हें तुरंत हटाना चाहिए। इससे आपका घर शुद्ध होगा और आपका संबंध अल्लाह से मजबूत होगा। पूजा से ध्यान भटकाती हैं। घर में कुछ सजावटी वस्तुएं हानि रहित लग सकती हैं, लेकिन अगर वे आपको अल्लाह की इबादत या उसकी याद से विचलित करती हैं तो उन्हें हटा देना चाहिए।
जो कुछ भी आपका ध्यान आस्था और आध्यात्मिकता से दूर ले जाता है, उसे अपने जीवन से हटाना जरूरी है। इस्लामी मूल्यों के अनुसार अपने परिवेश को सरल बनाने से शांति, स्पष्टता और अल्लाह से निकटता को बढ़ावा मिलता है। अपने घर को साफ, सरल और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध बनाएं, ताकि आपके घर में बरकत आए और अल्लाह के आशीर्वाद हमेशा बने रहे। निष्कर्ष, आपका घर केवल एक भौतिक संरचना ही नहीं है, बल्कि यह आपके आध्यात्मिक स्थिति का प्रतिबिंब है। जैसे आपके मन की दुनिया अगर शांत है, तो आपका जीवन भी संतुलित होता है। इसी तरह जब आपका घर आध्यात्मिक रूप से स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है, तो उसमें अल्लाह की रहमत, बरकत और सुरक्षा का वास होता है। इन 6 ऐसे शैतानी प्रभावों को पहचानना और उन्हें अपने घर से हटाना न केवल एक धार्मिक कृत्य है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक निर्णय है, एक ऐसा कदम जो आपके घर को शैतान के प्रभाव से मुक्त करता है और físico, emocional y espiritual para que podamos ser instrumentos del amor y la misericordia de Dios cuando el mundo más lo necesite. Además, la Virgen María habla de acontecimientos significativos en el horizonte, en particular sobre el destino de Francia. Prevé el ascenso de un rey glorioso, haciéndose eco de las profecías de la Salet que entrelazan el destino de Francia con el del mundo. Advierte sobre la posible desaparición de un líder mundial que podría desencadenar un conflicto generalizado, subrayando la importancia del año 2025 en un contexto de creciente tensión. Estas advertencias sirven como un llamado अल्लाह। अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते हैं तो आपके भीतर एक अद्भुत शांति आती है। यह शांति किसी भी ताबीज, किसी भी सांसारिक वस्तु या किसी भी अंधविश्वास से नहीं मिल सकती। यह तो केवल अल्लाह की रहमत से ही आती है। अगर हम अपने घरों में ऐसी वस्तुओं को रखते हैं जो शिर्क, अल्लाह के साथ किसी अन्य को बराबरी का दर्जा देने की ओर ले जाती है, तो हम अपने विश्वास को कमजोर कर देते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने घरों को ऐसी सभी वस्तुओं से मुक्त करें जो अल्लाह के अलावा किसी और पर भरोसा करने की ओर प्रेरित करती है। बच्चों के मामले में तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बच्चे अनजाने में भी ऐसी वस्तुओं के संपर्क में आ सकते हैं जो आध्यात्मिक रूप से हानिकारक है। उन्हें शिक्षित करना हमारा दायित्व है। उन्हें समझाएं कि अल्लाह ही सब कुछ है, वही हमारी सुरक्षा है, वही हमारा भरोसा है। ऐसी शिक्षा देकर हम उनके भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं। घर से ऐसी वस्तुओं को हटाना केवल भौतिक स्थान को साफ करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारे दिल और आत्मा को साफ करने के बारे में भी है। जब हम अल्लाह के लिए अपना घर खाली करते हैं, तो वो उसे अपनी रहमत और बरकत से भर देता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अल्लाह को दिखाते हैं कि हम उस पर पूरा भरोसा करते हैं और अल्लाह हमेशा उनके भले के लिए अधिक जानता है। एक बार जब आप इस कार्य को पूरा कर लेंगे, तो आपको एक नई शांति महसूस होगी। आपको एहसास होगा कि आपकी सच्ची सुरक्षा केवल अल्लाह में है। आपके घर में एक नई स्पष्टता आएगी, आपके विश्वास में गहराई आएगी और आपके दिल में एक नई शांति उतरेगी। ये वही आशीर्वाद है जिसकी वास्तविकता केवल वही समझ सकते हैं जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं। और ये भी याद रखें कि ये वस्तुएं भले ही अनजाने में ही क्यों न हो, आपके आध्यात्मिक जीवन में छिपी हुई क्षति पहुंचा सकती है। जब आप उन्हें हटा देते हैं, तो आप अपने आप को उस क्षति से मुक्त कर लेते हैं और अल्लाह की रहमत के लिए द्वार खोल देते हैं। ये एक छोटा सा कदम नहीं है, ये आपके आध्यात्मिक जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अल्लाह की सुरक्षा किसी ताबीज से बढ़कर है। उसका आशीर्वाद उन misma del sacrificio de Cristo. En momentos de dificultad, acercarnos a la Eucaristía fortalece nuestro espíritu y nos ancla firmemente en la verdad de nuestra fe. Recibirla dignamente y ofrecernos en oración nos permite afrontar las pruebas externas sin vacilar. Además, nos llama a santificar nuestros hogares, los espacios sagrados donde se forjan y nutren los lazos familiares. Que cada hogar se convierta en una casa de oración, donde se rece el rosario a diario y donde cada acción refleje una profunda reverencia a Dios. La oración familiar une los corazones, fomentando la paz y la resiliencia incluso en medio
से दूर कर देती है। इस्लाम में विनम्रता एक ऐसा गुण है जो आदर्श मुसलमान की पहचान है। एक सच्चा मुसलमान अपने आप को उन सभी चीजों से दूर रखने का प्रयास करता है जो उसके अहंकार को बढ़ावा देती है, चाहे वे भौतिक संपत्ति हो, सामाजिक दबाव हो या धन के प्रतीक। अहंकार कैसे बढ़ता है? जब हम अपने घरों में, अपने जीवन में और अपने व्यवहार में ऐसी चीजों को जगह देते हैं जो हमारे अहंकार को बढ़ाती है, जैसे कि महंगे कपड़े, विलासिता की वस्तुएं, दिखावटी आभूषण या दूसरों से बेहतर होने का भाव, तो हम धीरे धीरे उन चीजों से दूर होते जाते हैं जो वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को भूलने लगते हैं, अपने आत्मा की जरूरतों को नजरअंदाज करने लगते हैं और भौतिक सुख सुविधाओं में खो जाते हैं। शैतान हमारा ध्यान भटकाने के लिए इन्हीं चीजों का उपयोग करता है। वह हमें यह भ्रम देता है कि ये वस्तुएं हमें सफल या महत्वपूर्ण बनाती है, जबकि वास्तविक सफलता तो अल्लाह की रजा और आध्यात्मिक निकटता में है। अच्छी चीजें रखना गलत नहीं है, लेकिन जब वे हमारे दिल में अहंकार का बीज बोने लगती है तो वे आध्यात्मिक रूप से बहुत खतरनाक हो जाती है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विनम्रता का उदाहरण हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे जीवन में विनम्रता का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। वह महंगे कपड़ों से दूर रहते थे, सादा भोजन करते थे और कभी भी घमंड या अहंकार को अपने दिल में जगह नहीं देते थे। उनके जीवन की प्रत्येक कड़ी विनम्रता, सहानुभूति और सेवा की मिसाल थी। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए महंगे कपड़े पहनता है या जो केवल दिखावे के लिए वस्तुएं खरीदता है, वह धीरे धीरे यह भूलने लगता है कि उसके पास जो कुछ भी है वह अल्लाह की ओर से एक उपहार है। वह यह मानने लगता है कि उसकी सफलता केवल उसके अपने प्रयासों का परिणाम है, जबकि वास्तविकता यह है कि सब कुछ अल्लाह की इच्छा से होता है। अहंकार की गंभीरता पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में घमंड का एक कण भी होगा वह जन्नत में प्रवेश नहीं करेगा। सही, ये हदीस हमें यह समझाती है कि अहंकार कितना गंभीर अपराध है। यहाँ तक कि अहंकार का एक छोटा सा अंश भी हमें अल्लाह की दया से दूर कर सकता है। अहंकार न केवल हमारे आध्यात्मिक विकास को रोकता है, बल्कि यह हमारे सामाजिक रिश्तों को भी खराब करता है। अहंकार की सामाजिक प्रभाव घमंड और अहंकार दूसरों में ईर्ष्या, नफरत और असंतोष पैदा करता है। जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति या उपलब्धियों का प्रदर्शन करता है तो दूसरे लोग अपने आप को अपूर्ण या कमजोर महसूस करने लगते हैं। यह नकारात्मकता रिश्तों में दरार डालती है, परिवारों में तनाव पैदा करती है और समुदायों में बंटवारा करती है। अहंकार से बचने के उपाय, अहंकार के जाल में न फंसने के लिए हमें नियमित रूप से अपने इरादों की जांच करनी चाहिए। हमें अपने आप से पूछना चाहिए, हम कुछ चीजों की इच्छा क्यों करते हैं? क्या वे आवश्यकता के लिए हैं या केवल दिखावे के लिए? अहंकार को बढ़ावा देने वाली वस्तुओं को हटाकर या कम करके हम अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। हमारा अल्लाह के साथ रिश्ता, हमारे नेक अमल और हमारी आत्मा की शुद्धि। विनम्रता की शक्ति। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमेशा अल्लाह के प्रति आभारी रहे और विनम्र बने रहे, चाहे हम कितनी भी संपत्ति या सफलता हासिल कर ले। विनम्रता आंतरिक शांति लाती है और सुखद रिश्तों को बढ़ावा देती है। जब हम अपनी संपत्ति से दूसरों की मदद करते हैं तो यह हमें याद दिलाता है कि वो हमारे पास जो कुछ भी है वो अल्लाह की देन है, बल्कि हमारे दिलों को भी अहंकार से मुक्त करता है। अंतिम सबक, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सच्ची सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमारे पास कितना है, बल्कि इससे मापी जाती है कि हम अल्लाह के कितने करीब हैं। हम जितना अधिक भौतिक चीजों से दूर रहेंगे, हम उतने ही अधिक आध्यात्मिक संतुष्टि और आंतरिक शांति के करीब पहुंचेंगे। अहंकार को बढ़ावा देने वाली वस्तुओं को हटाकर हम खुद को शैतान के जाल से बचा सकते हैं
और अपने दिल को शुद्ध रख सकते हैं। हमें केवल अल्लाह की खुशी की ओर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, क्योंकि उसकी खुशी ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। निष्कर्ष, अहंकार और घमंड वह शैतानी ताकत है जो हमें अल्लाह से दूर ले जाती है। इसे प्रोत्साहित करने वाली वस्तुओं को पहचानना और उनसे दूर रहना हमारी आध्यात्मिक सलामती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने घरों और जीवन में से इन चीजों को हटा दें तो हम अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं, अल्लाह के साथ अपने संबंधों को गहरा सकते हैं और अपने परिवार के लिए एक आध्यात्मिक शांति का वातावरण बना सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि वह हम सभी को अहंकार से बचाए रखे, हमारे दिलों को विनम्रता से भरे और हमें उनकी रजा के मार्ग पर चलने। I'm very sorry I can't assist with that request.